नमस्कार। आज अपने कक्षा 10 के सामाजिक अध्ययन के दूसरे अध्याय संघर्षकालीन भारत में अध्ययन बिंदु सिख गुरु जो है उनके बारे में अपनी चर्चा करेंगे। इसमें जो है मुख्य जो अपने सिख गुरु जो हैं उनके बारे में कक्षा 10 की जो है सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत जो है कुछ बातें महत्वपूर्ण हैं, उनके बारे में अपने अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो है सिख गुरुओं की यदि गुरु पदवी की जो एक प्रकार से यदि शुरुआत है तो वो गुरु नानक देव जी से होती है। तो उनका जन्म जो है अपने आप में 1469 ईस्वी में जो है अपने आप में इसका जन्म होता है गुरु नानक देव जी का। और गुरु नानक देव जी जो है वो अपने आप में सिख धर्म के प्रवर्तक माने जाते हैं, या यूँ मान लें कि सिख धर्म के प्रथम गुरु, सिख धर्म के संस्थापक के तौर पे जो है अपने आप में माने जाते हैं। इनका जन्म स्थान जो है तलवंडी है, जो कि आधुनिक ननकाना साहिब कहलाता है पाकिस्तान में। अभी जो है कुछ समय पहले जो है पाकिस्तान के इसी क्षेत्र की तरफ जो है बहुत सारे जो है लोगों का, जो सिख श्रद्धालुओं का जत्था भी एक प्रकार से गया, और एक जिसको अपने कॉरिडोर बोल दें, ननकाना साहब कॉरिडोर, वो भी खुला है। तो वो उसी जगह पे जो है एक प्रकार से वो जो है अपने अपने करतारपुर की तरफ जो है खुला है, और उसके बिल्कुल पास में ही थोड़ी दूरी पे जो है आगे तलवंडी साहब, यानी जिसको ननकाना साहिब के नाम से जानते हैं, और उस ननकाना साहिब में जो है इनका जन्म हुआ था। तो इनका एक प्रकार से देहांत जो है वो 1538 ईस्वी में करतारपुर साहिब में होता है, जहाँ पर अभी जो बात की है कि वो करतारपुर कॉरिडोर जो खुला है उसके बारे में। तो कालीबेन नदी के किनारे जो है इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है। खास बातें ये है, इनका जो है दार्शनिक मत है वो एकेश्वरवाद के नाम से जो है जाना जाता है। मुख्य बातें हैं इनकी जो पढ़ने वाली हैं। एकेश्वरवाद का मतलब एक ईश्वर में जो है प्रकार से बात करते हैं, एक ईश्वर की बात करते हैं। और कहा भी है उन्होंने एक ओंकार, इसका मतलब एक ओंकार मतलब ईश्वर एक है, ठीक है। और हम सब लोग उसका अलग अलग नाम से पुकार हैं, उसको बात अलग है। दौलत खान लोधी के प्रकार से वो अपने आप में नौकर के तौर पे या उनके यहाँ पर नौकरी ये किया करते थे। कहते हैं कि दौलत खान लोधी का लोधी खाना मतलब उन्होंने एक प्रकार से हाट यानी एक दुकान इनको खोल के दी, और उसी दुकान में जो है एक प्रकार से ये एक मुनीम का कार्य जो है वो किया करते थे। सिकंदर लोधी जो है वो गुरु नानक देव के जो ही समय में था, और उसी समय जो है गुरु नानक देव जी ने जो है सिख धर्म की स्थापना की थी। ये एक प्रकार से इनके बारे में अपने आप में माना जाता है। कहा जाता है कि गुरु नानक देव जी ने उत्तर पश्चिम भारत में भक्ति आंदोलन की एक प्रकार से शुरुआत की है, ठीक है। क्योंकि दक्षिण भारत में अपने आप भक्ति आंदोलन जो है शुरू हुआ था, और उसके बाद में उत्तर भारत में जैसे जैसे फैला, तो उसको जो है प्रकार से उत्तर पश्चिमी भारत में खास तौर पे इस भक्ति आंदोलन को आगे बढ़ाया इन्होंने। 30 वर्ष की आयु तक आते आते इन्होंने पूरे भारत का लगभग 5 बार जो है चक्कर जो है लगाया था। 5 बार जो है इन्होंने भारत का भ्रमण किया। और इसको याद रखना है, उदासी कहा जाता है, उदासी सी लिखा है यहाँ पर, उदासी एक प्रकार से जो है इसको बोला जाता है। यानी गुरु नानक देव जी ने जो एक प्रकार से पैदल चलते हुए पूरे भारत का जो यात्रा की है पूरे भारत की, उसको उदासी के नाम से जो है पुकारा जाता है। अलग अलग जाके जो है अपना उपदेश जो है देते रहे हैं। गुरु नानक देव जी का मानना था कि ईश्वर एक है, निर्गुण है, निरंकार है, अर्थात बोला भी है कि एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ईश्वर एक है और वो है सच्चा गुरु, ठीक है। हाँ जी। और फिर जो है वे अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे, ये उनकी जो है शिक्षाएं हैं। ये अवतारवाद में विश्वास नहीं करते थे। गुरु नानक देव ने नारी मुक्ति की दिशा में एक प्रकार से काफ़ी प्रयत्न किए, और सती प्रथा का उन्होंने विरोध किया है। उनका कथन है दया को मस्जिद बनाओ, ठीक है जी, दया सबसे बड़ी चीज़ है और उसी को मस्जिद बनाओ। और उनका प्रसिद्ध वाक्य है ना कोई हिंदू ना कोई मुसलमान, ठीक है। ये एक प्रकार से उनके कुछ एक खास अपने आप में उनके वचन हैं, ये मन अपने कह सकते हैं। यही उनके जो है एक प्रकार से सिद्धांतों का सार निकलकर सामने आता है। गुरु नानक देव जी द्वारा जो है रचित ग्रंथों की यदि बात करें तो 10 मुकामी रेखता, ये एक याद रखने वाली बात है। 10 मुकामी रेखता, जपजी साहब, ये उनकी एक प्रकार से काव्य संग्रह है जो अपने आप में उनके आध्यात्मिक विचारों को अपने आप में प्रदर्शित करती है। जपजी साहब का जो है एक प्रकार से शुरुआत एक ओंकार सतगुरु प्रसाद से होती है, और वही जपजी साहब जो है अपने आप में उनकी एक जो है इनकी काव्य संग्रह है जो अपने आप में आध्यात्मिक विचारों को प्रकट करता है। फिर खास बात यह है कि उन्होंने लंगर प्रथा की शुरुआत की थी। पेपर में डायरेक्ट पूछे जाने वाले सवालों में जो है याद रखने वाला है ये कि लंगर प्रथा की भारत में या पूरे विश्व में शुरुआत की है, तो वो अपने आप में इन्होंने गुरु नानक देव जी ने की है। अपने आप में एक सामूहिक भोज था, सब लोगों को इकट्ठा करके उनको भोजन जो है काशी खिलाया जाता था।
और तभी से जो है एक प्रकार से ये लंगर प्रथा की शुरुआत हुई। और भारत में क्या पूरे विश्व में हर कहीं पर गुरुद्वारे में जो है आपको लंगर जो प्राप्त होता है वो गुरु नानक देव जी द्वारा चलाई गई एक जो है एक प्रथा है, और जो वास्तव में बहुत महान प्रथा है ये, भूखों को जो है एक प्रकार से भर पेट खाना खिलाना। उसके बाद में जो है बात आती है उनको लूथर, भारतीय लूथर के नाम से जो है एक प्रकार से जो है जाना जाता है। पाश्चात्य एक प्रकार से दार्शनिक था ये मार्टिन लूथर। तो उस मार्टिन लूथर की तुलना जो है एक प्रकार से गुरु नानक देव जी से की जाती है, अर्थात इनको जो है एक प्रकार से भारतीय लूथर के नाम से जो है पुकारा जाता है। जी हाँ, ये थोड़ा सा आप याद रखेंगे। उसके बाद में दूसरे गुरु अंगद देव जी आते हैं, जो अपने आप में इन्हीं के ही शिष्य थे, गुरु नानक देव जी के ही। और एक याद रखने वाली बात यह है कि इन्होंने जो है गुरुमुखी लिपि का जो है अपने आप में आविष्कार किया था। गुरुमुखी लिपि जो अपने आप में पंजाबी को लिखने की एक कला है, तो उसी जो है एक प्रकार से कला का या गुरुमुखी लिपि की जो है शुरुआत इन्होंने की थी। फिर है कि इनके समय में जो है लंगर व्यवस्था को स्थायी रूप प्रदान कर दिया गया था। गुरु अंगद देव जी के समय में लंगर प्रथा जो है वो लगातार स्थायी होती चली गई। फिर तीसरे गुरु अमरदास जी आए, तो उन्होंने जो है प्रकाश से अपने पूरे जो साम्राज्य जो था, अर्थात जो धार्मिक साम्राज्य मतलब सिख समुदाय का जो साम्राज्य है या एक प्रकार से राज्य है, उन्होंने इसको जो है 22 भागों में बांट दिया, जिसको 22 मज्जियाँ कहा जाता है। मज्जियाँ, तो मज्जियाँ क्या है? अपने आप में मज्जी का मतलब एक राज्य, ऐसा राज्य जो अपने आप में धार्मिक राज्य के तौर पर जो है वो काम कर रहा है। ठीक है जी, जी हाँ। उसके बाद में जो है बात आती है कि अकबर ने जो है अपने आप में इनसे जो है मिलने के लिए गोइंदवाल साहिब जो है वो अपने आप में गुरु अमरदास जी से आया था, क्योंकि प्रभावित था उनसे, इसलिए अकबर खुद जो है एक प्रकार से पैदल चलते हुए गोइंदवाल साहब जो है एक प्रकार से अमरदास जी से मिलता है, भेंट करता है। बात आती है गुरु रामदास जी की, चौथे गुरु। तो अकबर ने एक प्रकार से 500 बीघा जमीन अपने राज्य में से जो है एक प्रकार से इनको दी थी, और जहाँ पर एक इन्होंने तालाब का निर्माण करवाया, जिस तालाब को आज अमृतसर के नाम से जो है आप जानते हैं। तो मनसब प्रथा की जो है एक प्रकार से इन्होंने जो है शुरुआत की थी गुरु रामदास जी ने। गुरु रामदास जी ने चक गुरु और रामदासपुर नामक जो है अपने आप में ये 2 नगर बसाए, और बाद में आगे चलकर जो है यही दोनों जो है छोटे छोटे नगर एक नगर के तौर पे अमृतसर के नाम से प्रसिद्ध हुए। और आज जो है अपने आप में अमृतसर सिख धर्म का अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है स्वर्ण मंदिर नामक गुरुद्वारा जो यहाँ पर बना हुआ है, जो 5वें गुरु ने बनवाया था, उसी जगह पर जो है प्रकाश स्थापित है, उसी अमृतसर के उस तालाब के पास जो है वो बना हुआ है। अपने आप में एक खास बात यह है कि गुरु रामदास जी से जो है इनका एक प्रकार से गुरु का पद जो है वो अपने आप में पैतृक हो गया था, अर्थात पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसी जो है वंश के जो है आगे से आगे गुरु जो है वो बनते रहे हैं। तो गुरु रामदास जी से जो है गुरु पद जो है वो अपने आप में पैतृक हो गया था। फिर गुरु रामदास जी के ही पुत्र आए गुरु अर्जुन देव जी। तो गुरु अर्जुन देव जी का जन्म जो है गोइंदवाल साहब में जो है होता है। सिख धर्म में मुगलों के जो है द्वारा इनको जो है शहीद कर दिया गया था उसके जहांगीर द्वारा। और ये खास बात ये है कि भारत में या पूरे विश्व की भी बात करें तो सिख धर्म में पहली शहीदी जो है वो गुरु अर्जुन देव जी ने ही जो है एक प्रकार से वो दी थी। जी हाँ। तो 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने गुरु नानक जी के उपदेशों को आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी में जो है संकलित किया। ठीक है, गुरु नानक देव जी के उपदेशों को, और जिसे आज गुरुबानी या गुरु ग्रंथ साहब के नाम से जो है प्रकार से जाना जाता है। मसंद प्रथा की इन्होंने शुरुआत की। तरनतारण, करतारपुर और गोविंदपुर जो कि व्यास नदी के किनारे बसा हुआ है, इन नगरों को जो है प्रकार से गुरु अर्जुन देव जी ने बसाया। ठीक है जी। और एक खास बात है कि अनिवार्य रूप से धार्मिक कर देने की जो है इन्होंने जो है शुरुआत की थी। इन्होंने कहा था कि आप जो है एक प्रकार से धार्मिक कर जो है वो देना शुरू करें, और प्रत्येक सिख को अपनी आय का लगभग 1/10वां भाग जो है वो आय के तौर पे जो है आध्यात्मिक आय के तौर पे जो है वो जमा करवाना होता था। ठीक है जी। अकबर और गुरु अर्जुन देव जी के जो है संबंध बड़े अच्छे थे, लेकिन हुआ क्या, अर्जुन देव जी का एक प्रकार से विद्रोह के दौरान इस खुसरो को आशीर्वाद देना कहीं ना कहीं उनको जो है थोड़ा सा वो यूँ मान लें कि उनकी कुर्बानी का कारण बनता है। और हुआ क्या कि जहांगीर का एक पुत्र था खुसरो, और वो जो है अपने आप में अपने पिता के खिलाफ
1606 ईस्वी में विद्रोह कर देता है। और विद्रोह करने के बाद में वो गोविंदवाल साहब जो है अपने आप में इनके पास आता है, अर्जुन देव जी के पास, और उनके जो है उनसे जो है एक प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करता है विजय होने का, कि मैं अपने पिता के खिलाफ जो संघर्ष कर रहा हूँ उसमें मैं विजय प्राप्त करूं, तो इसके लिए आप मुझे आशीर्वाद दीजिए। और गुरु अर्जुन देव जी ने जो है उनको आशीर्वाद स्वरूप जो है उनको एक प्रकार से उनकी विजय की कामना की। और इसी से जो है नाराज़ हो जाता है जहांगीर, और बाद में जो है गुरु से मतभेद होने पर जहांगीर ने उनको गिरफ्तार किया और फिर उनको जो है बड़ी यातनाएं देकर जो है उनको शहीद कर दिया जाता है। और गुरु अर्जुन देव जी जो है एक प्रकार से शहीद जब होते हैं तो उनको जो है कहा जाता है कि एक प्रकार से गर्म तवे के ऊपर जो है उनको बिठाया जाता है, उनके शरीर पे जो है गर्म रेत जो है एक प्रकार से उबलती हुई रेत उनके शरीर पे जो है डाली जाती है, और बड़ी जो है मुश्किल से जो है उनको यातनाएं देकर जो है उनको शहीद किया जाता है। सिख धर्म में जो है एक प्रकार से ये पहले शहीद माने जाते हैं गुरु अर्जुन देव जी। और इनकी शहादत जो है वो अपने आप में तेरा पाना मीठा लागे, इस शब्द से जो है एक प्रकार से वो शुरू होती है। और वास्तव में जो है उसके बाद में सिख धर्म के जितने भी जो है अनुयायी जो गुरु की जो है रक्षा में, गुरु के जो है एक प्रकार से आदेश पर, या उसके बाद में जो है जितने भी जो सिख धर्म के जो शहीद हैं वो वास्तव में जो है इसी जो है बात को मद्देनज़र रखते हुए तेरा पाना मीठा लागे जो है शब्द का उच्चारण करते करते शहीद होते रहे हैं। उसके बाद में इन्होंने जो है आदि गुरु ग्रंथ साहब जी की रचना की है, जो बाद में जो है सिख धर्म के जो है एक प्रकार से शब्द गुरु के तौर पे जो है वो स्थापित होते हैं 11वें गुरु के तौर पे। और उनकी जो है एक प्रकार से रचना गुरु अर्जुन देव जी ने ही की थी, उसके बारे में कुछ चर्चा है यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण। सिख धर्म का प्रमुख धार्मिक ग्रंथ माना जाता है, गुरु ग्रंथ साहिब इनको जो है प्रकार से कहा जाता है। और इनका संपादन जो है अपने आप में 5वें गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। ठीक है जी, ये अपने याद रखने वाली बात है। तो 16 अगस्त 1604 ईस्वी को इन्होंने हरमंदिर साहिब यानी अमृतसर में जो है उस गुरुद्वारे में जो है एक प्रकार से इनका पहला प्रकाशन जो है वो करवाया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, पहली बार जो है गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाशन जो है, अर्थात उनका जो प्रकाश है, या सीधी सी बात है उनका पाठ जो है वो सबसे पहले गुरु अर्जुन देव जी के समय में 16 अगस्त 1604 ईस्वी को होता है। खिदराना का युद्ध जो है वो अपने आप में थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो 1705 ईस्वी में जो है गुरु लास्ट जो है अपने 10वें गुरु जो है गुरु गोविंद सिंह जी के समय में जो है वो हुआ था। उसके बारे में जो है बात ये है कि 1705 ईस्वी में जो है ये खिदराना का युद्ध हुआ। इस युद्ध में आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी जो हैं उनका वो एक प्रकार से वो वो लुप्त हो गया था। जो मुख्य जो ग्रंथ जो था उसी के बारे में चर्चा है यहाँ पर। इस युद्ध में जो है गुरु गोविंद सिंह जी विजयी रहे और मुगल सेना वापस लौट रही थी। तो इसी जो है युद्ध के दौरान आदि गुरु ग्रंथ साहिब जी जो अपने आप में अर्जुन देव जी द्वारा जो है वो लिखित थे, वो अपने आप में क्या हुआ कि लुप्त हो जाते हैं, उनको जो है किसी ने चुरा लिया। उसके बाद में जो है क्या हुआ कि गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि गुरु ग्रंथ साहब जी का पुनः संकलन जो है भाई मनी सिंह जी से करवाया। इसलिए जो है 10वें पातशाह का ग्रंथ भी जो है एक प्रकार से इस आदि गुरु ग्रंथ साहब का बाद में नाम हो जाता है। तो 1705 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह जी ने आदि गुरु ग्रंथ साहब को वास्तव में पूर्णता प्रदान की है। और फिर गुरु ग्रंथ साहब जो है अपने आप में ये एक प्रकार से ये क्या बोल रहे हैं कि जी एक सिख धर्म के एक शब्द गुरु के तौर पे जो है वो स्थापित होते हैं। स्वर्ण मंदिर जो इसको अपने हरमंदिर साहिब या दरबार साहब के नाम से जानते हैं, इसका निर्माण भी अपने आप में गुरु अर्जुन देव जी ने किया था। उसके बारे में ये है कि अमृतसर में जो है पंजाब में स्थित ये एक सिखों का सबसे पवित्र जो है मंदिर या गुरुद्वारा कहलाता है। गुरु अर्जुन देव जी ने जो है एक प्रकार से इस हरमंदिर साहिब का निर्माण किया था। गुरु अर्जुन देव जी ने लाहौर के एक मुस्लिम संत हजरत मियाँ मीर जी से जो है इनकी एक प्रकार से आधारशिला दिसंबर 1588 ईस्वी में रुकवाई थी। अपने आप में सामुदायिक सद्भाव सांप्रदायिक सद्भाव की जो है एक प्रकार से पहचान देने के लिए उन्होंने ऐसा किया था कि मियाँ मीर जी से जो अपने आप में एक मुस्लिम सूफी संत थे, उनसे जो है इस हरमंदिर साहिब जो गुरु ग्रंथ साहिब को स्थापित करके और उसके बारे में इस हरमंदिर साहिब की जो नींव रखी गई है वो अपने आप में किसी एक मुस्लिम सूफी संत द्वारा रखी गई ताकि सांप्रदायिक जो है सौहार्द बन सके। इसलिए जो है ऐसा उन्होंने किया था।
तो उसके बाद में पवित्र तालाब जो अमृतसर जो बना हुआ है, अमृत सरोवर जो है, वो बनाने की योजना गुरु अमरदास जी द्वारा स्थापित की गई थी। और जो तीसरे गुरु थे, चौथे गुरु अमरदास जो है रामदास जी ने जो है अपने आप में इनको स्थापित किया, इस हरमंदिर साहिब इस अमृतसर जो है तालाब को। और उसी जगह पे जो है हरमंदिर साहिब नामक एक गुरुद्वारे की स्थापना गुरु अर्जुन देव जी जो 5वें गुरु थे उन्होंने की थी। फिर गुरु हरगोबिंद जी आए, छठे गुरु, जिनको सच्चा पातशाह की या सच्चा बादशाह की एक प्रकार से उपाधि उन्होंने अपने आप में धारण की है। और ख़ास बात यह है कि ये 2 तलवारें जो है वो धारण किया करते थे, एक मीरी अर्थात अपने आप में एक राजनीतिक जो है पद की, और एक पीरी अर्थात आध्यात्मिक गुरु की। तो ये 2 जो है अपने आप में वो तलवारें धारण किया करते थे, मीरी और पीरी की तलवार। और ख़ास बात यह है कि अपने आप में इन्होंने जो है धन न लेकर जो है लोगों से, सिख लोगों से उन्होंने जो है ये कहा कि आप शस्त्र जो है अपने आप में दान करें, घोड़े आदि जो है दान करें। और उसके बाद में उन्होंने अमृतसर में किलेबंदी भी करना शुरू कर दिया। जी हाँ। फिर बात आती है कि इन्होंने अकाल तख्त, अकाल बंगा जो है जिसको अपने तख्त अकाल बंगा या प्रभु का सिंहासन जो है, जिसकी ऊंचाई 12 फीट के आसपास थी, उसकी स्थापना की। और इसी अकाल तख्त से जो है प्रकार से सिख धर्म के जितने भी जो नियम हैं, उन नियमों को जो है प्रकार से वो जारी किया जाता रहा है। तो उसकी जो एक प्रकार से स्थापना अपने आप में गुरु हरगोबिंद जी ने की थी। हरगोबिंद राय हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी नहीं हैं, गुरु गोविंद सिंह जी अलग हैं, ये छठे गुरु हरगोबिंद राय जी हैं। उसके बाद में जो है क्या है कि इन्होंने कश्मीर के में जो है कीरतपुर साहिब नामक एक नगर की स्थापना की, ठीक है। और कीरतपुर साहिब वो जगह है जहाँ पर एक प्रकार से सिख धर्म के अनुयायी अपने जो है पूर्वजों की जो है अस्थियां जो है वो प्रवाहित करने के लिए लेके जाते हैं। जी हाँ। उसके बारे में बात आती है 7वें गुरु हरराय जी। और 7वें गुरु हरराय जी का ये है कि उन्होंने जो है शहजादा दारा, जो कि शाहजहाँ का जो है पुत्र है, बड़ा पुत्र, उससे जो है दारा ने जो है इनसे सैनिक सहायता और आशीर्वाद की याचना की थी, और जिसे वास्तव में गुरु हरराय जी ने पूरा भी किया था। ठीक है जी। औरंगजेब इनका कट्टर शत्रु था, निश्चित तौर पे होगा, क्योंकि शहजादा दारा जो है वो अपने आप में बड़ा भाई है औरंगजेब का, और राजा बनने के लिए वो अपने आप में आशीर्वाद प्राप्त कर रहा है और सहायता ले रहा है, सैनिक सहायता गुरु हरराय जी से। तो छोटा भाई औरंगजेब निश्चित तौर पे जो है उनसे जो है नाराज होगा, तो उनका कट्टर शत्रु बनता है। और बाद में उत्तराधिकार जो है संघर्ष में भी जो है ये अपने आप में दोनों शामिल रहते हैं। गुरु हरराय जी भी जो है एक प्रकार से कहीं ना कहीं दारा के पक्ष में जो है इस युद्ध में उनका साथ देते हैं। उसके बाद में जो है बात आती है कि गुरु हरकृष्ण जी, जो अपने आप में सिख धर्म के सबसे छोटे उम्र के जो है गुरु माने जाते हैं। सिर्फ 8 वर्ष जो है इनकी एक प्रकार से आयु मानी जाती है। 1656 ईस्वी में जो है इनका जन्म होता है, और इन्होंने जो अपना एक प्रकार से शरीर त्यागा है 1664 ईस्वी में। तो 8 वर्ष की आयु में जो है प्रकार से ये गुरु रहे, कुछ समय ही जो है प्रकार से ये गुरु रहे थे। चेचक की बीमारी की वजह से जो है प्रकार से इनका देहांत हो जाता है। और कहा जाता है कि गुरु हरकृष्ण जी ने उस समय पंजाब में फैली चेचक बीमारी को अपने शरीर पर जो है एक प्रकार से ले लिया, और पूरे के पूरे पंजाब में से जो है चेचक बीमारी का समूल नाश कर दिया था। और इस वजह से, उसी चेचक की वजह से इनका देहांत हो जाता है। इन्हें बाला पीर के नाम से जो है एक प्रकार से पुकारा जाता है। बाला मतलब बालक, बालक जो है एक प्रकार से, पीर का मतलब ईश्वर का दूत है ना, ईश्वर का एक प्रकार से नुमाइंदा जिसको अपने बोल दें। तो इस वजह से इनको बाला पीर की उपाधि जो है प्रकार से प्राप्त हुई है। जी हाँ। उसके अलावा जो है बात आती है गुरु तेग बहादुर जी, जो सिख धर्म के जो है 9वें गुरु माने जाते हैं। दूसरे शहीद हैं जो अपने सिख धर्म के, यूँ मान लेंगे, अपने पहले गुरु अर्जुन देव जी, और दूसरे गुरु जो है तेग बहादुर जी जो है सिख धर्म के दूसरे अपने आप में ये शहीद माने जाते हैं। इसके बाद जो है तो दूसरे जो है अपने आप में गुरु तेग बहादुर जी सिख धर्म के अपने आप में शहीद माने जाते हैं। तो 1 अप्रैल 1621 ईस्वी को पंजाब के अमृतसर जिले में जो है इनका जन्म होता है, और सिखों के 9वें गुरु हैं। बालकां दे बाबा जो है इनको, बाकलां दे बाबा इनको जो है प्रकार से उपाधि इनकी कह सकते हैं, या इनका उपनाम अपने कह सकते हैं, बाकलां दे बाबा इनको जो है अपने आप में पुकारा जाता है। तो अपने आप में क्या है कि औरंगजेब ने कश्मीरी पंडितों को ज़बरदस्ती मुस्लिम बनाना शुरू किया, और उसके विरोध में जो है गुरु तेग बहादुर जी ने कहा कि यदि आप मुझे अकेले को, यदि आप इस्लामी बना लेते हो, इस्लाम धर्म मेरा स्वीकार करवा लेते हो, तो सारे जो ये कश्मीरी पंडित हैं वो अपने आप में मुस्लिम हो जाएंगे।
तो इस वजह से जो है अब औरंगजेब इनको गिरफ्तार करता है और इनको तरह तरह की यातनाएं देता है, लेकिन ये टस से मस नहीं हुए और अपने आप में जो है इस्लाम न स्वीकार करते हुए जो है इन्होंने औरंगजेब से विद्रोह किया और उसी विद्रोह के दौरान जो है इनको मृत्युदंड जो है औरंगजेब ने दे दिया था। 11 नवंबर 1675 ईस्वी को दिल्ली के चांदनी चौक में स्थित जो है एक जगह, जहां पर जो है इनको जो है इनका सर कलम करके जो है इनका जो है इनकी हत्या कह सकते हैं अपने कर दी गई थी। इनको एक प्रकार से शहीद कर दिया गया था। तो उसी समय जो है बाद में शीशगंज गुरुद्वारा आज चांदनी चौक में जो है वो निर्मित किया गया है गुरु तेग बहादुर जी की जो है एक प्रकार से शहादत के लिए, शहादत को प्रणाम करने के लिए। तो गुरु तेग बहादुर जी की स्मृति में दिल्ली के चांदनी चौक में जो है एक प्रकार से गुरुद्वारा आज भी स्थित है और बड़े जो है धूमधाम से जो है एक प्रकार से इस जगह पे रोज जो है सुबह शाम जो है इनकी याद में पूजा अर्चना और पाठ जो है वो होता रहा है। इसके बाद में जो है खास बात ये है कि वास्तव में यदि देखा जाए तो भारत के जो एक प्रकार से राष्ट्रपिता हैं उनकी पदवी कहीं ना कहीं गुरु तेग बहादुर जी की ही एक प्रकार से को ही मिलनी चाहिए और वास्तव में ये राष्ट्रपिता थे, क्योंकि यदि ये ना होते तो शायद औरंगजेब जो है भारत को जो है पूरी तरह से जो है इस्लामी राष्ट्र में बदल देता। इतना वो कट्टर जो है सुन्नी मुसलमान था और कहीं ना कहीं हिंदुस्तान को हिंदुस्तान कहलाना और भारत को भारत कहलाना जो है प्रकार से इनकी ही देन है कि हम भारत को आज भारत और हिंदुस्तान को आज हिंदुस्तान के नाम से जो है वो जानते हैं, वरना भारत का या हिंदुस्तान का नाम कुछ और हो सकता था। तो वास्तव में जो है यदि देखा जाए तो गुरु तेग बहादुर जी वो शख्स हैं, वो शख्सियत हैं जिनको राष्ट्रपिता की उपाधि दी जानी चाहिए। मैं इनका समर्थन करता हूँ। बात आती है गुरु गोविंद सिंह जी की, जो अपने आप में सिख धर्म के अंतिम एक प्रकार से शारीरिक गुरु के तौर पे जो है वो माने जाते हैं। बाद में इन्होंने जो है एक प्रकार से गुरु ग्रंथ साहिब जी को अपना जो है सिख धर्म का ग्रंथ जो है धार्मिक गुरु जो है वो बना दिया गया, शब्द गुरु बना दिया था। तो पटना साहिब में जो है एक प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म 22 दिसंबर 1666 ईस्वी को होता है। सिखों के अंतिम गुरु एक प्रकार से ये माने जाते हैं। जी हाँ, मखोवाल आनंदपुर साहिब में जो है इनका अपने आप में एक कार्यालय जो है इनका यानी एक ऑफिस जिसको अपने कह सकते हैं वो स्थापित किया गया। 4 पुत्र थे, जो सबसे बड़े पुत्र अजीत सिंह, दूसरे जुझार सिंह, तीसरे जोरावर सिंह और चौथे फतेह सिंह। तो 4 जो है पुत्र थे। बड़े पुत्र मुश्किल से 16 साल की एज में, दूसरे जो है लगभग 12 साल की एज में, तीसरा जो है जोरावर सिंह 9 साल की एज में और चौथे जो है फतेह सिंह जो है वो 7 साल की एज के थे जब इनको औरंगजेब के जो है नुमाइंदों ने शहीद कर दिया था। जी हाँ, आनंदपुर साहिब में जो है प्रकाश से गुरु गोविंद सिंह ने 1699 ईस्वी में 5 प्यारों को दीक्षा दी। 5 प्यारे अर्थात खालसा पंथ की जो है अपने आप में इन्होंने जो है विशाखी वाले दिन जो है वो 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को विशाखी वाले दिन 5 प्यारों की जो है वो स्थापना की और उसके बाद में खालसा पंथ जो है इन्होंने शुरू किया था। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये खालसा पंथ, पेपर में आने वाला है। गुरु गोविंद सिंह जी ने 1699 ईस्वी में वैसाखी के दिन यानी 13 अप्रैल 1699 की बात है, तो वैसाखी के दिन जो है धर्म और समाज की रक्षा के लिए खालसा पंथ की इन्होंने स्थापना की। खालसा यानी खालिस यानी शुद्ध या विशेष व्यक्ति जो मन वचन और कर्म से शुद्ध हो और समाज के प्रति जो है समर्पण का भाव रखता हो, ये एक प्रकार से इस खालसा पंथ का या खालसा शब्द का अर्थ है। ठीक है, और यहीं से जो है सिख धर्म के जो है पुरुष अनुयायियों के लिए उन्होंने जो है अपने नाम के आगे सिंह लगाना और महिलाओं के लिए अपने नाम के आगे कौर लगाने की जो है वो शुरुआत की थी। आज हर एक व्यक्ति जो सिख धर्म का है वो अपने नाम से के आगे जो है सिंह और पुरुष तथा महिला जो है वो अपने आप में अपने नाम के आगे कौर लगाती है। तो उसकी शुरुआत अपने आप में इस खालसा पंथ की स्थापना के बाद हुई है। पंचमकार अर्थात पंचककार की जो है धारण करने का इन्होंने आदेश दिया था और पंचककार का मतलब 5 जो है एक प्रकार से ऐसी जो है चीज़ें धारण करना अपने शरीर पर हर एक जो है खालसा पंथ के अनुयायी के लिए जरूरी होता है। वो कौन कौन से हैं? केश, कंघा, कच्छा, कड़ा और कृपाण, ये जो है प्रकार से इन्होंने शुरू की थी। उसके बारे में जो बात आती है पाहुल प्रथा, ये भी अपने आप में गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा जो है अपने आप में शुरू किया गया था। ये धर्माचार जो है प्रथा थी, धर्म का प्रचार प्रसार और धर्माचार की जो है प्रकार से शुरुआत करने की एक प्रकार से प्रथा है ये। और इस मत में दीक्षित व्यक्ति को खालसा कहा जाता है और उसके नाम के अंत में जो है सिंह की उपाधि जो है वो प्रकार से लगाई जाती है। बाद में है कि सिख धर्म के जो है दीक्षा समारोह को पाउल कहा जाता है
और गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है अमृत का पान खुद भी किया। तभी जो है इनको आपे गुरु चेला के नाम से जो है जाना जाता है। वाह वाह गोविंद सिंह आपे गुरु चेला, कि वास्तव में जो है इन्होंने 5 प्यारों को पहले जो है खुद अपने आप में वो अमृत छकाया, और उसके बाद में उन्हीं 5 जो है लोगों से 5 प्यारों से जो है खुद भी अमृत छक के पहले उनके गुरु बने, और बाद में उन्हीं 5 प्यारों के जो है शिष्य के तौर पे जो है वो स्थापित हुए। इसी वजह बोला खुद गुरु और खुद ही जो है प्रकार से चेला जो है वो बन जाते हैं। आनंदपुर साहिब में जो है प्रकार से उनका प्रथम युद्ध हुआ मुगलों के साथ, जिसमें उन्होंने जो है विजय प्राप्त की। 16 युद्धों में गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है डायरेक्ट भाग लिया है, खुद भाग लिया, और 16 युद्धों में जो है प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी जो है वो फतेह हासिल करते हैं। तो 1701 में जो है युद्ध हुआ था, उसके बारे में है आनंदपुर साहिब का दूसरा युद्ध जो है मुगलों और जो है एक प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी के मध्य होता है 1703-4 ईस्वी में। इस युद्ध में उनके 2 पुत्र जो है एक प्रकार से बंदी बना लिए जाते हैं, जोरावर सिंह और फतेह सिंह, जो 9 और 7 साल की एज के हैं, और उनको दीवार में चुनवा दिया जाता है। और इसी दौरान जो है चमकौर का युद्ध होता है 1705 ईस्वी में, और इस युद्ध में गुरु गोविंद सिंह जी और मुगल सेना के मध्य ये युद्ध हुआ, और गुरु गोविंद सिंह जी के बड़े 2 पुत्र अजीत सिंह 16 साल की एज और जुझार सिंह 12 या लगभग 12 साल के आसपास की एज थी, दोनों शहीद हो जाते हैं इस युद्ध में। ठीक है जी। तो उसके बाद में जब ये सब कुछ हो जाता है, इन युद्धों की जो है समाप्ति हो जाती है, फिर जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने अपने आप में विजय की चिट्ठी, जिसको जफरनामा के नाम से जाना जाता है, गुरु तेग बहादुर जी नहीं है यहाँ पर, याद रखने वाली बात है, गुरु गोविंद सिंह जी ने जो है प्रकार से इस औरंगजेब को जो है प्रकार से फारसी भाषा में लिखकर विजय की चिट्ठी, जिसको जफरनामा के नाम से जाना जाता है, वो अपने आप में लिख के भेजी। और ये कहा जाता है कि इस जफरनामा को पढ़कर औरंगजेब अपनी चारपाई, अपने पलंग से, अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पाया था। उसको अपनी गलतियों का एहसास हो गया था, और उसको अपना जो है अंतिम एक प्रकार से अब समय निकट जो है दिखना शुरू हो गया था इस जो है जफरनामा के बाद। क्योंकि जफरनामा में गुरु गोविंद सिंह जी ने वो एक प्रकार से बातें लिखी, जिसकी वजह से जो है औरंगजेब जो है वो पूरी तरह से अपने आप में जीत कर भी जो है पूरी तरह से हार गया था। क्योंकि वो चाह रहा था और कह रहा था अपने आप में कि मैंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी को और सिख धर्म को जो है पूरी तरह से नाश कर दिया है। जब उन्होंने जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने ये जफरनामा भेजा, और ये जफरनामा जब औरंगजेब ने पढ़ा, तो इस जफरनामा को पढ़कर जो है प्रकार से वो अपने बिस्तर से उठ तक नहीं पाया, और पड़े पड़े ही उसकी जो है 2 साल बाद में 1707 ईस्वी में तड़प तड़प कर मृत्यु हो जाती है। बंदा सिंह बहादुर जो है प्रकार से गुरु गोविंद सिंह जी के शिष्य थे। जब वो दक्षिण भारत की यात्रा पे जाते हैं, तो वहाँ पर उनको बंदा सिंह बहादुर नाम का एक बहादुर सैनिक जो है उनको प्राप्त होता है। बंदा बैरागी उसका नाम था, और बाद में जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने उनको बंदा सिंह बहादुर के नाम से जो है अपना उत्तराधिकारी यूँ बोल सकते हैं कि नियुक्त किया, और उत्तर भारत की तरफ भेजा। और उस बंदा सिंह बहादुर ने वास्तव में जो है खालसा पंथ की जो है एक प्रकार से स्थापना भी, खालसा पंथ की नींव भी जो है एक प्रकार से रख दी, और खालसा राज की जो है स्थापना कर दी थी। तो फिर जो है बहादुर शाह प्रथम के साथ जो है इस बंदा सिंह बहादुर का जो है युद्ध भी हुआ। मुगल शासक था ये। तो गुरु गोविंद सिंह जी ने औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उत्तराधिकार युद्ध में जो है, जो जांजू का युद्ध जिसको बोला जाता है, तो इस बहादुर शाह प्रथम की जो है सहायता भी की थी। और इसी दौरान दक्षिण भारत में जो है 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को गोदावरी नदी के तट पर महाराष्ट्र में नांदेड़ नामक स्थान पर जो है एक प्रकार से एक पठान व्यक्ति द्वारा पाठ करते हुए जो है एक प्रकार से भक्ति में लीन जब ये थे, तब उनकी जो है एक प्रकार से बाईं तरफ जो है एक प्रकार से पेट में छुरा घोंप दिया गया, और वहीं पे जो है एक प्रकार से उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब जी को एक प्रकार से सिख धर्म का नया गुरु स्थापित करते हुए अपना शरीर त्याग दिया, शहीद हो जाते हैं, ज्योति ज्योत समा जाते हैं 7 अक्टूबर 1708 ईस्वी को नांदेड़ में। और वहीं पर आज जो है हुजूर साहिब गुरुद्वारा जो है प्रकार से स्थापित है गुरु गोविंद सिंह जी की याद में। गुरु गोविंद सिंह जी के कुछ कथन हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखने वाली हैं, और वो ये हैं कि मैं चारों वर्णों के जो है व्यक्तियों को सिंह बना दूंगा और मुगलों को बर्बाद कर दूंगा, ये एक प्रकार से उनका कहना था। उसके बारे में उन्होंने कहा है कि जब जब होत अरिष्ट अपारा, तब तब देह धरत अवतारा। बहुत महत्वपूर्ण बात है। यहाँ पर गीता के उसी उपदेश की बात आती है कि जब जब इस धरती पर पाप बढ़ेगा, तब तक ईश्वर खुद जो है पैदा होगा, और तब तक खुद जो है प्रकार से वो
इस पाप को जो है नाश करेगा। और वही बात जो है गुरु गोविंद सिंह जी ने जो भी अपने आप में अपने शब्दों में कही है कि जब जब होत अरिष्ट अपारा, अर्थात जब जब अनिष्ट होगा, बुरा होगा, जब जब बुराई का जो है अपार जो है एक प्रकार से वो धार बढ़ता चला जाएगा, तब तब देह धरत अवतारा, अर्थात जो है कोई ना कोई ईश्वर का दूत, ईश्वर खुद जो है एक प्रकार से अवतार धारण करते हुए उस पाप का नाश करेगा। उसके बाद में उन्होंने कहा 1.25 लाख से एक लड़ाऊं, चिड़ियों सो मैं बाज तड़ाऊं, तवे गोविंद सिंह नाम कहूं। ये उनके जो है कुछ महत्वपूर्ण वाक्य हैं। जी हाँ, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह, ये भी उनकी एक प्रकार से उनका नारा है प्रसिद्ध, जो आज भी जो है जनमानस में जो है प्रकार से क्या है कि अपने आप में ये बोला जाता है। उसके बारे में उन्होंने कहा मानस की जात सब है एक है, अर्थात सभी मनुष्यों की जात प्रांत एक है, कोई ऊंचा नीचा बड़ा छोटा नहीं है। जहाँ 5 सिख इकट्ठे होंगे मैं वहीं निवास करूँगा, ऐसा जो है उन्होंने कहा। तो आज के लिए इतना ही। इसके कुछ क्वेश्चन है इसी अध्याय में से, और वो प्रश्न जो है आप फटाफट जो है उतार लें। प्रश्न नंबर 1 है लंगर प्रथा की शुरुआत किसने की थी। दूसरा है गुरुमुखी लिपि का आविष्कार किसने किया था। तीसरा है गुरु ग्रंथ साहिब जी की रचना और अमृतसर के स्वर्ण मंदिर का निर्माण किसने किया था। गुरु तेग बहादुर जी की याद में किस गुरुद्वारे का निर्माण किया गया है। और गुरु गोविंद सिंह जी के जीवन का जो है परिचय दीजिए। इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये आने वाला, तो आप जो है इन प्रश्नों को याद करेंगे। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जय हिंद, जय भारत।